हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके सर ऑनलाइन में। देखो दोस्तों, हमारे जो टॉपिक चल रहा है वो ब्लड से संबंधित चल रहा है। कल हमने आपके बताए थे खून के अंदर पार्ट होते हैं। आरबीसी बताया था, डब्ल्यूबीसी बताया था, प्लेटलेट्स बताया था, प्लाज्मा बताया था। ठीक है, तो दोस्तों हमने कल एक कंप्लीट कर लिया था आरबीसी। जो आज हमारा टॉपिक है, जो ब्लड का कंपोनेंट जो पार्ट है, वो उस पार्ट का नाम है डब्ल्यूबीसी। क्या है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या है? डब्ल्यूबीसी की एग्जाम में फुल फॉर्म को भी देखने को मिलता है। व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको कहेंगे हम हिंदी में क्या कहेंगे? सफेद रक्त कोशिकाएं। क्या कहेंगे? कोशिकाएं या कणिकाएं भी लिखा देखने को मिलेगा। कणिकाएं। अब बात करते हैं इसका अदर नेम। किसका? डब्ल्यूबीसी का। इसका अदर नाम है ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। इस ल्यूको का मतलब क्या होता है साइंस की इंग्लिश साइंस में? इस ल्यूको का मतलब होता है इंग्लिश में व्हाइट। क्या नाम? व्हाइट। इस साइट का मतलब आपको वर्ड मिल जाए कहीं भी, इसका मतलब होता है सेल। कौन कैसी सेल हो गई? सफेद कोशिकाएं हो गई। दूसरा नाम देखो दोस्तों, जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, क्या है? डब्ल्यूबीसी, इसका लाइफ स्पैन क्या? लाइफ स्पैन 2 से 4 दिन का होता है। कितना? 2 से 4 दिन का होता है लाइफ स्पैन। मतलब इसको कहेंगे हम जीवन अवधि। क्या कहेंगे? जीवन अवधि। जीवन अवधि उसको कहेंगे हम जिस दिन आपका जन्म हुआ और जिस दिन मौत होगी, जो बीच का प्रोसेस होगा, जो टाइमिंग हो, उसको कहेंगे हम लाइफ स्पैन। क्या कहेंगे? लाइफ स्पैन। कितना होता है? 2 से 4 दिन। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? बस जिसका टाइम पीरियड है उसकी मौत भी तो होना है। ठीक है, इसकी मृत्यु कहाँ होती है? ब्लड के अंदर होती है। कहाँ होती है? ब्लड के अंदर। इनका पुनर्निर्माण क्या दोस्तों? इंग्लिश में कहेंगे रीजनरेट। क्या कहेंगे? रीजनरेट। पुनर्निर्माण। क्या? पुनर्निर्माण। मतलब दोबारा कहाँ जिंदगी होनी है? ये ब्लड के ही अंदर होती है। कहाँ होती है दोस्तों? ब्लड के अंदर होती है। कहाँ होती है दोस्तों? ब्लड के अंदर होती है। देखो दोस्तों, कल हमने आपको बताया था आरबीसी के अंदर राइबोसोम नहीं होता था, नहीं होता है, और केंद्रक नहीं होता था। तो हमारे डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। इसकी बात करते हैं हम साइज, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? आकार। इसका जो आकार होता है, क्या होता है? आकार इर्रेगुलर होता है। क्या होता है? रेगुलर। इसको क्या कहेंगे? अनिश्चित। जिसका कोई आकार नहीं होता है उसको इंग्लिश में कहेंगे इर्रेगुलर, हिंदी में कहेंगे अनिश्चित। जिसका कोई आकार नहीं होता। आपने पढ़ा होगा जब छोटी क्लास में होंगे, आपकी मैडम ने पढ़ाया होगा, बहुत जोर जोर से पढ़ाया होगा। याद आ रहा हो तो आपको क्या पढ़ाया होगा? आपकी मैडम ने बताया होगा आपको अमीबा।
क्या बताया था? अमीबा पढ़ाया होगा आपकी मैडम ने, याद कीजिएगा। अमीबा, अमीबा या आप कहो यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, जिसको कहेंगे हम एक कोशिका। एक कोशिका से मिलकर के बना है, जिसका इसका शरीर होता है एक ही कोशिका है। क्या है? एक ही कोशिका है। इसका आकार इर्रेगुलर होता है, इसका अनिश्चित होता है, कभी बढ़ जाता है कभी सिकुड़ जाता है, कभी बढ़ जाता है कभी सिकुड़ जाता है। ऐसे ही हमारी जो WBC है, क्या WBC, इसका जो आकार है दोस्तों वो इर्रेगुलर है। क्या है? इर्रेगुलर है। समझ में आ रहा है ना? देखो दोस्तों, जो हमारा WBC है, क्या है WBC, देखो जो WBC है हमारी, ये हमारी हजारों में मिलती है। किस में मिलती है? हजारों में। आपसे पूछे मानव रुधिर में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? WBC की होती है। छोटी मैंने बताया था किसको? RBC को बताया था। क्यों? वो मिलियंस में पाई जाती है और ये हजारों में पाई जाती है। किसमें? ये जो संख्या होती है हजारों में पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 4000 से 12000, 4000 से 12000। कितना कितना किसमें पाएंगे? 1000, हजारों में। 100 ml ब्लड में HB। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब बात करते हैं RBC और WBC का रेशियो RBC और WBC रेशियो कितना होता है? इसको करेंगे हम 600। क्या करेंगे? 600 रेशियो 1। इसको क्या कहेंगे? रेशियो कहेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अनुपात कहेंगे हम। क्या कहेंगे? अनुपात। देखो दोस्तों, कल हमने बताया था आपको बोन मैरो। अब बात करते हैं WBC का फॉर्मेशन। क्या दोस्तों? फॉर्मेशन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? निर्माण कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्माण। इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो, जिसको हिंदी में कहेंगे अस्थि मज्जा। क्या कहेंगे? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा आपको जो हमारी कल हमारा जो वीडियो डला था, कौन सा? जो पार्ट 1 भाग 1 है, किसका है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड का है। उसमें बताया था हमने ब्लड कैसे बनता है हमारे शरीर के अंदर। देखो दोस्तों, जो WBC है, क्या है? WBC, इसको कहेंगे हम फाइटर सेल। क्या कहेंगे? फाइटर सेल। एक नाम से और जाना जाता है इसको कहेंगे हम क्या कहेंगे? फाइगोसाइट। जो फाइटर सेल है, लड़ने वाली क्या दोस्तों? कोशिका। क्या? कोशिका। और ये कौन सी हो गई? ये भक्षण करने वाले। क्या दोस्तों? भक्षण करने वाले कोशिका। भक्षण करने वाली कोशिका। यही इनको नाम दूसरा दिया जाता है, इन्हीं को सैनिक सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैनिक कोशिका। किसे कहते हैं? सैनिक कोशिका। किसे कहते हैं दोस्तों? सैनिक कोशिका। ये WBC को कहते हैं। क्या कहते हैं? WBC। कैसे दोस्तों? इस चीज को आप भी जानते हो, हमारे बॉर्डर पर सैनिक है। क्या है? सैनिक। उन सैनिकों का काम क्या होता है? आतंकवादियों से लड़ना।
ये किसका पार्ट है? डब्ल्यूबीसी खून का पार्ट है। मैंने नाम क्या दिया है? सैनिक कोशिका दिया है ना। तो सर इनको सैनिक सेल क्यों कहा गया है? आप दिन में कम से कम 1000 बैक्टीरिया को खाते हो। कितने बैक्टीरिया? 1000। उनको जो मारने का काम कर रही है वो हमारी डब्ल्यूबीसी सेल है। कौन सी सेल है? डब्ल्यूबीसी। इसलिए ही नाम दे दिया गया है इसको साइंस में सैनिक कोशिका। सैनिक कोशिका कहा गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसका खोज। दोस्तों इसका खोज भी तो क्या होगा? खोज किसने किया है? अंदरल नाम लिखा होता है क्या? अंदरल। अंदरल एंड एडिशन। क्या दोस्तों? एडिशन। इन साइंटिस्टों ने दोनों ने मिलकर के इस डब्ल्यूबीसी का खोज किया था। आरबीसी का किसने किया था? लुवेन हुक ने किया था दोस्तों। किसने किया था? लुवेन हुक ने किया था। देखो दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी है क्या है? डब्ल्यूबीसी इसके टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स। टाइप्स ऑफ WBC। टाइप्स ऑफ WBC इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? डिवाइड, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक इसको कहेंगे हम दोस्तों, इसको क्या कहेंगे? ग्रैन। क्या दोस्तों? ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट। इसको कहेंगे हम ग्रैनुलोसाइट कहेंगे। ग्रैनुलोसाइट कहेंगे। इसको हिंदी में कहेंगे कणिकाएं। क्या कहेंगे? कणिकाएं। इसको क्या कहेंगे? कणिकाएं। कणिकाएं। क्या कहेंगे? कणिकाएं। अब देखना जो देखो ग्रैनुलो का मतलब होता है छोटे छोटे क्या? कण। छोटे छोटे क्या? कण। साइट का मतलब हमने आपको बता दिया है। इसका मतलब होता है कोशिका। क्या? कोशिका। जहां पर छोटे छोटे क्या हो? कोशिका। सर होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये किसका आकार है? हमने बता दिया है डब्ल्यूबीसी का आकार। इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। इस केंद्रक के साइड में, यहां पर हमारा होता है क्या? साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म जिसको हिंदी में कहेंगे हम कोशिका द्रव। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। इस कोशिका द्रव के अंदर पाए जाते हैं हमारे क्या? ग्रैनुलोसाइट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रैनुलोसाइट, जिसको क्या कहेंगे? कणिकाएं। इतना तो समझ में आ गया होगा ना दोस्तों। इसको साफ करते हैं हम। देखो जब दोस्तों उनको हम डिफाइन नहीं कर पाते, इतना छोटी होती है, बहुत छोटी, देखो दिखती नहीं है। जब हम इनको सूक्ष्मदर्शी पर रखेंगे, किस पर? इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप पर रखेंगे, जिसको क्या कहेंगे? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है जो वस्तु है हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है किसकी? सूक्ष्मदर्शी। सुनो, जब हम इन कोशिकाओं पर देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, कुछ हम इंडिकेटर डाइज का यूज करते हैं। क्या? इंडिकेटर डाइज। जब हम इस पर एसिड डालते हैं, एसिडिक, अम्लीय। क्या दोस्तों? अम्लीय। क्या? अम्लीय। अम्ल किसे कहेंगे? 0 से 7 जो पीएच की जो पीएच मान जो वैल्यू आता है ना नीचे, वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय।
जब हम इन कोशिकाओं पर सूक्ष्मदर्शी पर रखेंगे, जब उस पे इंडिकेटर का यूज करेंगे, हम एसिड डालेंगे। क्या डालेंगे? एसिड। क्या डालेंगे दोस्तों? एसिड डालेंगे तो इनका जो कलर दिखेगा वो ऑरेंज दिखेगा। ऑरेंज मतलब नारंगी। क्या दोस्तों? नारंगी दिखेगा। तब इनका नाम चेंज हो जाता है। नाम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है दोस्तों। क्या नाम होता है इनका देख लेना, इसके साथ बैठना दोस्तों, समझ में आएगा। नस नस में दौड़ेगा। क्या? आरबीसी आपकी में। और दोस्तों एक हमारा काम कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर नए आए हो तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब अवश्य कर देना और नोट बेल आइकन को भी अवश्य दबा देना है, क्योंकि जो हम वीडियो डालते हैं पर डे अपलोड करते हैं, कम से कम आपको नोटिफिकेशन टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। इसको दोस्तों नाम चेंज होता है। इसको कहेंगे इजिनोफिल्स। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इजिनोफिल्स। क्या कहेंगे? इजिनोफिल्स कहेंगे। एक नाम और आता है, इसको कहेंगे हम साइंस की भाषा में कहते हैं इसिनोफिल्स। क्या कहेंगे? इसिनो। इसको कहेंगे इओसिनी। क्या कहेंगे इसको? इओसिनोफिल्स। क्या कहेंगे? इओसिनोफिल्स कहेंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? ये ग्रेनुलोसाइट है कणिका, ये में साइटोप्लाज्म अंदर होता है, केंद्रक होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर। जब इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी, सूक्ष्मदर्शी पर रखेंगे, इंडिकेटर डालना पड़ेगा। इंडिकेटर डाई से इनका पता चल सकता है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। जब इस पर हम डालेंगे एसिडिक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा ऑरेंज। जब कलर ऑरेंज आ जाएगा तो नाम चेंज हो जाता है, इजिनोफिल्स कहेंगे इनको। क्या कहेंगे? इजिनोफिल्स। इतना तो दोस्तों आई होप इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो दोस्तों, जब हम इस पर डालेंगे बेस, क्या डालेंगे? बेस। इसको क्या कहेंगे? क्षार। क्या? क्षार कहेंगे। जो वैल्यू 7 से 14 तक जाएगी उसको क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। जब इस पर हम डालते हैं बेस, इसका कलर हो जाता है चेंज। क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है दोस्तों। क्या? कलर। इसका कलर होता है ब्लू, जिसको क्या कहेंगे? नीला कहेंगे। क्या कहेंगे? नीला। ठीक है, कलर कैसा हो गया? चेंज। नाम क्या होगा इनका दोस्तों? नाम क्या होगा? नाम इसका होगा बेसोफिल्स। क्या होगा दोस्तों? बेसोफिल्स होगा। क्या होगा नाम इसका? ये नाम जो इंग्लिश में लिख रहे हैं हिंदी में भी यही होता है, कोई दूसरा नाम नहीं आता। अब सुन लो, जब हम इस पर एसिड और बेस, क्षार और अम्ल, जब दोनों डालते हैं, हम क्या करते हैं? दोनों डालते हैं। जब दोनों डालेंगे हम, कौन कौन सा? एसिड प्लस बेस, चेक करने के लिए इसका नाम हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। क्या नाम हो जाएगा? न्यूट्रोफिल्स कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? न्यूट्रोफिल्स कहेंगे दोस्तों। यहां से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रियल टेबल भर भर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यहाँ पर यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के। कैसे आते हैं वो तो हमने बता दिया था, कनिकाई वाला वो टाइप तो बता दिया। अब कौन सा है? अकनिका है। ये भी 2 टाइप का होता है। कितना कितना प्रकार? 2 टाइप। आपने सुना होगा मोनोसाइट, हिंदी में भी इसको मोनोसाइट के नाम से ही जाना जाता है, मोनोसाइट। एक आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट
क्या नाम है दोस्तों? लिम्फोसाइट। अब समझना है क्या? अब हम यहाँ से आगे क्वेश्चन बता रहे हैं, वहां से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, एक टाइप हमने बताया था आपको पहले, उसमें कनिकाय में ग्रैन्युलोसाइट में बताया था हमने। कौन सा बताया था? बैसोफिल्स बताया था। क्या नाम बताया था? बैसोफिल्स। दूसरा क्या बताया था हमने दोस्तों आपको? न्यूट्रोफिल्स बताया था, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। तीसरा क्या बताया था हमने आपको? तीसरा क्या बताया था हमने आपको? इसमें बताया था इजिनोफिल्स। क्या बताया था? इजिनोफिल्स। दोस्तों ये पी है, क्या इसमें में कर्सिव राइटिंग में पी है, ठीक है। चौथा क्या बताया था हमने आपको? क्या बताया था दोस्तों? हमने बताया लिम्फोसाइट। क्या बताया था? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। पांचवा बचा आपका दोस्तों, क्या बता? पांचवा, इसको क्या कहेंगे हम? मोनोसाइट। क्या कहेंगे? मोनोसाइट। क्या कहेंगे? मोनोसाइट। अब दोस्तों यहां से आते हैं आपके एग्जाम के अंदर भर भर के क्वेश्चन। क्या आते हैं? भर भर के क्वेश्चन जो बात करते हैं परसेंटेज की मात्रा में। किसमें बात करते हैं? परसेंटेज में। 0.1 से लेकर के 0.5% पाई जाती है। कितना कितना दोस्तों? 0.1 से लेकर के 0.5% में पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों अब बचा हमारा न्यूट्रोफिल्स। कौन सा? न्यूट्रोफिल्स। ये पाया जाता है 60 से 65% की मात्रा में। 60 से 65% की मात्रा में। अब दोस्तों इजिनोफिल्स बचा हमारा 2 से लेकर के 3% में। 2 से 3% के अंदर पाया जाता है। अब बचा मोनोसाइट। कौन सा? मोनोसाइट हमारा होता है दोस्तों, जो होता है वो 20 से 25 होता है। 20 से 25%। 20 से 25%। जो लिम्फोसाइट है दोस्तों, क्या लिम्फोसाइट, ये 6 से 8% में। 6 से 8% में। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या आता है? सबसे छोटी, क्या क्या दोस्तों आपसे पूछे सबसे छोटी, देखो एक क्वेश्चन ये बनता है, इनमें से पूछेगा सबसे बड़ी, इनमें से 2 ऑप्शन रख देगा, इनमें से 4 रखे चाहे 2 रखे, कैसे भी रखे, ठीक है। आपसे सबसे बड़ी पूछे तो हमारा सबसे बड़ी होगी ये, क्या हो गई? ये हो गई हमारी सबसे बड़ी। क्या हो गई दोस्तों? सबसे बड़ी हो गई। अब बचा हमारा लिम्फोसाइट। ये क्या हो गई दोस्तों? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। ये हो गई हमारी लार्जेस्ट, सबसे बड़ी। क्या दोस्तों? जो मोनोसाइट है हमारी, क्या मोनोसाइट, ये तो हो गई सबसे बड़ी। ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी हो गई। लार्जेस्ट, सॉरी बड़ी हो गई। क्या हो गई? बड़ी। देखो ये तो बड़ी हो गई, ये सबसे छोटी हो गई। कैसे याद रखना है? याद रखना बहुत अच्छा है। जो एम आता है किसमें? एबीसीडी में आता है ना, वो 13वें नंबर पर आता है। एल 12वें नंबर पर आता है। बड़ा कौन सा? 13, तो सबसे बड़ी। इससे छोटी है, इससे छोटी हो गई, इससे छोटी हो गई। परसेंटेज में ये ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। बड़ी नहीं कहना है इनको, क्या नहीं कहना है। फिर ये होती है हमारी, कैसी होती है? ये कम होती है। ये क्या होती है दोस्तों? कम होती है, कम। क्या होती है दोस्तों? कम होती है हमारी। ये भी परसेंट में पाई जाती है। अप्रोक्स चलता है इनके अंदर। क्या चलता है? अप्रोक्स। तो दोस्तों कल एक एक को पकड़ेंगे और पढ़ाते हुए चलेंगे। हमको निचोड़ करके चैप्टर को पढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज अवश्य करा लेना है, अवश्य कर लेना है, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर आपको साइंस का बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं डे बाय डे। थैंक यू।
for watching to all of you.